बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा आज का हमारा टॉपिक है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज सेल। हम किसी भी जनरल सेल को कैसे स्टडी करेंगे। बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम किसी भी सेल को लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी कर सकते हैं। अब चूँकि हमें सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करना है, सेल के ऑर्गेनेली को स्टडी करना है, तो उसके लिए एक मेथड है, सेट मेथडोलॉजी है, इसको कैसे स्टडी करना है। उसके दो स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है होमोजेनाइजेशन और दूसरा स्टेप है फ्रैक्शनेशन। अब जो होमोजेनाइजेशन है उसमें हम क्या करते हैं, सेल को चॉप करते हैं, सेल का मिन्स बनाते हैं, सेल को ब्रेक कर लेते हैं, सेल को रप्चर कर लेते हैं, सेल तोड़ देते हैं। और जब सेल चॉप हो जाए उसके बाद हम उसको एक फ्रैक्शनेशन के लिए, होमोजेनाइजेशन करने के लिए एक मशीन में रखते हैं। उस मशीन को कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन या सेंट्रीफ्यूग मशीन। दो तरह की मशीन होती है। एक सेंट्रीफ्यूग मशीन है, उसकी स्पीड कम होती है, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग की मशीन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हम सेल कंपोनेंट्स को या मिन्स सेल को या चॉप्ड सेल को सेंट्रीफ्यूग के अंदर रखते हैं तो उसके डिफरेंट ऑर्गेनेली और पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी सेपरेट हो जाते हैं। उनकी लेयर्स बन जाती हैं क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड के ऊपर स्पन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर मैस वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम हर सेल के अलग-अलग ऑर्गेनेली को माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी कर लेते हैं। जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है उसकी स्पीड होती है 4500 रोटेशंस पर मिनट। जो सिंपल मशीन है, पुरानी मशीन है, जिसको सेंट्रीफ्यूग मशीन कहते हैं, उसकी जो स्पीड है दैट इज़ 4500 रोटेशंस पर मिनट। और जो लेटेस्ट आई है दैट इज़ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन, उसकी जो स्पीड है दैट इज़ 125,000 रोटेशंस पर मिनट। तो इन सेंट्रीफ्यूग मशीन का काम क्या है कि सेल के जितने कंपोनेंट्स हैं जो बहुत लाइट इन वेट हैं या जिनका मैस कम है, उनको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेली सेपरेट हो जाते हैं। सेल के जनरली 3 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेली नहीं कहते। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के अंदर डेफिनेटली एक डेड भी लेयर है बाहर, दैट इज सेल वॉल। देन सेकंड कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल के ऑर्गेनेली शामिल हैं। और थर्ड जो कंपोनेंट है दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमेटिन मटेरियल शामिल होता है। जी बेटा, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। इनके अलावा जो हैं अंदर वो सेल के ऑर्गेनेली हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। अगर हम जनरली सेल्स को डिवाइड करें तो सेल एक होते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट बेटा वो सेल्स हैं जिनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता, और ये सबसे प्रिमिटिव सेल है। और दूसरी काइंड के सेल जो हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक, जो प्लांट्स, एनिमल और फंजाई में पाए जाते हैं, प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद होता है। हम इनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट बहुत प्रिमिटिव हैं जिससे लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई हैं। ये सारे बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। और जो यूकैरियोट हैं ये प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए। ये प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी सब के अंदर यही मौजूद होते हैं। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज़ डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद हो रहा होता है और फ्लोट हो रहा होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं बेटा, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनका साइज़ वेरी करता है। और सबसे बड़ा जो सेल है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं दैट इज़ द एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ज़्यादातर जो सेल्स हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनकी जो साइज़ है दैट रेंजेस अराउंड 1 × 10⁻⁶ मीटर या
0.000001 मीटर या 1 माइक्रोमीटर। और जो सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है वो होता है नर्व सेल, जिसको हम कहते हैं शाइटिक नर्व। ये सबसे लेंथी है हमारे बॉडी के अंदर। तो बेटा सेल जो होते हैं उसकी टाइप्स कितनी हैं? 2, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया होते हैं और यूकैरियोट प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, फंजाई होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स में होते हैं। डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत प्रिमिटिव है, सबसे पहले यही इवॉल्व हुआ, और जो यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक सेल है, उसकी एवोल्यूशन हुई प्रोकैरियोट से बेटा। आई होप यू गॉट इट। कोई प्रॉब्लम हो तो डोंट फील एनी हेजिटेशन टू कॉन्टैक्ट। अल्लाह हाफिज़।